नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब किसी झूठ के ऊपर न्याय का डंडा चलता है तो सबसे पहले उसके झूठ के ऊपर जो पॉलिश लगी होती है दिखावे की, वो सबसे पहले टूटती है, सबसे पहले वो हटती है। और बीते कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही डंडा चलाया, अपना एक हंटर चलाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता की जो पॉलिश थी वो बीते कल के दिन बुरी तरीके से उतर चुकी है। और इस पॉलिश के नीचे से क्या निकला? नीचे से निकला वही पुराना खुरदुरा चेहरा, एक ऐसा मोहरा जो किसी और के इशारों पर शायद काम कर रहा था, किसी और के इशारों पर कथक कर रहा था, कथकली कर रहा था, नाच रहा था। आपको याद होगा अभी चंद दिनों पहले 300 सांसद और विपक्षी नेता चुनाव आयोग के पास गए थे उनसे मिलने के लिए। और उस समय राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया गया था, उनको हिरासत में ले लिया गया था। और उस समय अखिलेश यादव ने खतरों का खिलाड़ी बने थे और एक बैरिकेडिंग से ऊपर लांग रहे थे। सोचिए 300 सांसद चुनाव आयोग से ना मिल पाए, इसलिए बैरिकेडिंग लगा दी गई थी पुलिस वालों के द्वारा। ठीक है, पुलिस वाले भी अपना काम कर रहे थे, जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिलती है, दबाव उनके ऊपर भी होता है, तो वो अपना काम कर रहे थे। सोचिए 300 सांसदों को जद्दोजहद करनी पड़ी चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए। गजब हाल है। और यहाँ पर जब इतनी बड़ी संख्या में चुनाव आयोग के पास ये लोग सांसद पहुँच रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में, तो चुनाव आयोग की एक स्टेटमेंट आई थी, वो किसी कॉमेडी शो से कम नहीं थी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने साफ साफ चुनाव आयोग ने ये कहा था कि हमने तो केवल 30 सांसद बुलाए थे, यहाँ 300 कहाँ से आ गए, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। गजब हाल है भाई। 2025 चल रहा है, 2025 का भारत है, अमृतकाल को लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या ऑफिस वाले एंजॉय नहीं कर रहे क्या? सोचिए, कोई 1980 का ये भारत नहीं कि सरकारी डाकघर में या सरकारी ऑफिस में बैठने का स्पेस ना हो, बैठने की चेयर ना हो। जब कोई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो 400 कैमरा पर्सन आराम से इनके हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ जाते हैं। और जब जनता के चुने हुए सांसद आए तो आप अचानक आपका हॉल छोटा पड़ गया, आपके पास 300 लोगों के बैठने का स्पेस नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि आप 4x4 के कमरे में काम करते हैं, चलिए एक बार को एज्यूम कर लेते हैं। कुछ लोग दोस्तों जो अंधभक्त होते हैं, जबड़ा फैन होते हैं ना, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इस ऑफिस के पास में, चुनाव आयोग के ऑफिस के पास में विज्ञान भवन भी है, आप वहाँ 300 सांसद से मिल सकते थे। ये बैरिकेडें लगाने की या फिर पुलिस के द्वारा उनको रोकने की क्या आवश्यकता थी भाई? आपके ऑफिस के पास में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी तो है, आप वहाँ बुला लेते। चलिए दोनों स्पेस काफ़ी बिजी होंगे, इंगेज होंगे, वहाँ कोई शो चल रहा होगा, हम मान लेते हैं। लेकिन आपके ऑफिस के पास में नेहरू म्यूजियम भी तो है, सब चीज़ आपके पास में है, आप चाहो तो मिलने का स्पेस वहाँ पर भी डिसाइड कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, हर चीज़ बिजी थी, आप तंबू गाड़ करके एक मीटिंग कर सकते थे इन 300 सांसद से। हाथ आपका टाइट होगा, मैं मानता हूँ चुनाव आयोग का पैसा काफ़ी कम मिलता है ना इनको, तंबू का पैसा विपक्ष ले लेते। सब चीज़ पॉसिबल है सच कहूँ तो, अगर नियत साफ है तो। वरना क्या है, जुमले हैं, एक्सक्यूज़ है, हटाओ इनको, भेजो इनको वापस। सो गाइस, उस समय क्या माहौल बनाया गया था गोदी मीडिया के द्वारा? केवल ये माहौल बना दिया गया था कि वाह चुनाव आयोग, चुनाव आयोग निष्पक्षता का एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन बीते कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोल दिया कि ये मंदिर नहीं, अब मोहरा बन चुका है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मोहरा बन चुका है और ये मोहरा अब कोर्ट के हंटर से बच नहीं पाएगा। और ये बीते कल के दिन बच भी नहीं पाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग को ये कह दिया है कि जो 65 लाख लोगों को जो आपने अपनी लिस्ट से बाहर किया है, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के बारे में, 65 लाख वोटर्स बिहार में जो मतदाता सूची से नाम आपने काट दिए हैं, उनकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर पब्लिश करो, पब्लिक करो। और दूसरी सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है कि जो नाम आपने काटे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों काटा गया उनका नाम, कौन सा डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल नहीं कर पाया वो मतदाता, उसका भी अपडेट आपको वेबसाइट पर देना है, वो भी मंगलवार तक। जी हाँ, मंगलवार तक। फ्राइडे 15 अगस्त, 16 सैटरडे, फिर संडे, फिर उसके बाद मंडे। बस एक दिन चुनाव आयोग के पास में है। क्या आने वाले समय में मंडे को क्या चुनाव आयोग हमको एक बहुत बड़ा जुमला थमा देगा टेक्निकल इशू का कि स्टाफ कम पड़ गया, 3 दिन की छुट्टी थी? आपको क्या लगता है, क्या सच में दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, या फिर सब चंगा सी? क्या आप भी अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो, जिस लिस्ट में जिंदा लोगों को भी मृत घोषित कर दिया जाता है, जिनकी कब्र इस लिस्ट में खोद दी जाती है? आपको याद होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कर्नाटक विधानसभा के अंदर, चुनाव के अंदर किस तरह से धांधली की गई थी, एक पेज को, जी हाँ, शो किया गया था इनके द्वारा। कितना बड़ा खुलासा था वो।
मैं मानता हूँ कि कुछ लोग भक्त काफ़ी अच्छे होते हैं, जबरा फ़ैन होते हैं अपनी पार्टी के, लेकिन इसमें आपकी भी गलती नहीं होती है। लेकिन कभी कभी हमारी आंखों में एक ऐसी पट्टी बंधी होती है जो एल्फी के साथ में लगी होती है। अगर हम उस पट्टी को हटाएंगे तो हमारी आंखों में बहुत बड़ा पेन हो सकता है, हमारी स्किन छिल सकती है, उस पट्टी के साथ हमारी स्किन चिपक करके बाहर आ सकती है। तो लोग उस पट्टी को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे भक्तों के बारे में मैं कुछ नहीं करूँगा। अब वो भक्त हैं अंधभक्त हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। मैं आता हूँ वापस दोस्तों टॉपिक की तरफ। और विपक्ष का ये दावा था कि जो SIR की जो मुहिम या फिर जो अभियान चलाया गया था बिहार के अंदर, फर्स्ट फेज़ की रिपोर्ट जो 1 अगस्त को इसमें डाली गई थी वेबसाइट पर, जिसमें 65 लाख वोटर्स को हटा दिया गया था, ये एक बहुत बड़ी धांधलीबाजी है। और इस सच का खुलासा किया था राहुल गांधी ने अभी चंद दिनों पहले चाय और बिस्किट के माध्यम से। मतलब कि सच की चाय में झूठ की बर्फ़ अगर डालो तो भी चाय सच की ठंडी नहीं होती है। आज नहीं तो कल उसका खुलासा पक्का हो ही जाता कि चाय में कितनी ताकत थी, सच की चाय में कितनी पावर थी। अब चुनाव आयोग की लिस्ट में तो 65 लोगों का नाम गायब कर दिया, लिस्ट से हटा दिया, कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया, लेकिन उनमें से चुनाव आयोग की किताब में कुछ 7 लोग जो स्वर्गवासी थे, राहुल गांधी ने उनको जिंदा कर दिया। धरती पर उनको वापस बुला करके उनको बैठाया, अपने साथ में चाय बिस्किट खिलाया, और ये तमाम घटनाएं इन्होंने कैमरे में कैद करी थी। कैमरे पर जिंदा होने का सबूत भी, जी हाँ, आम जनता को दिलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट को दिलवा दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया कि चुनाव आयोग किस लेवल पर धांधलेबाजी कर रहा है। ये तस्वीरें, राहुल गांधी का ये वीडियो, इन मृत लोगों के साथ में चाय बिस्किट खाने का ये वीडियो पूरे देश में आग की तरह फैल गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बुरी तरीके से छा गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फिर अदर जितने प्लेटफॉर्म थे, इसकी रील्स बनना स्टार्ट हो गई, मीम्स बनने स्टार्ट हो गए। मानो विपक्ष इस वीडियो के माध्यम से साफ ये कह रहा हो कि हमको एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका है इस वीडियो के माध्यम से अपनी सच्चाई को उजागर करने का। देख लो भाई, जो चुनाव आयोग के कागज़ में मरे हुए लोग थे वो हमारे साथ चाय बिस्किट खा रहे हैं, या फिर चाय में बिस्किट डुबो करके हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। इस मूव के बाद विपक्षी खेमे में एक बहुत बड़ा जश्न बन गया, इंडिया गठबंधन में जोश आ गया और बीजेपी में खामोशी का माहौल बन गया। कुछ बोल नहीं पाया विपक्ष, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की ऐसी डताड़, ऐसा हंटर, ऐसा डंडा। बस समझो ये खेल अब एक तरफा नहीं रहने वाला है। मंगलवार को होगा दूध का दूध पानी का पानी, मतलब कि मिल्क का मिल्क, वाटर का वाटर। बाकी शायद क्या पता चुनाव आयोग मोहलत और मांग ले सुप्रीम कोर्ट से कि भैया एक दिन मंडे हमारे पास खुल था, हमारा स्टाफ अवेलेबल था, नहीं तो हम इस लिस्ट को अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 65 लाख लोगों का रीज़न बताना इतना कुछ छोटा बड़ा टास्क नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। बट अगर नीयत साफ हो तो कुछ भी पॉसिबल है, मैं अगेन ये बात बोलूँगा। और राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद में, चाय बिस्किट के वीडियो के बाद में, चुनाव आयोग की मट्टी पलित हो चुकी है। कुछ आम जनता की आंखें खुल चुकी है जब उनके सामने सबूत आया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अमृतकाल में कुछ भी मुमकिन है। और जब तर्क ना, सच कहूँ तो जब तर्क ख़त्म हो जाए तब क्या होता है, तब तारीखें और तानाशाही दोनों पीछे से बुला ली जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह हंटर चलाया, मंगलवार की मोहलत दी चुनाव आयोग को, उसी समय अचानक से चंद घंटों बाद बीजेपी के एक नेता का अचानक से बयान आता है। उनको याद आते हैं नेहरू जी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से साफ साफ ये कहा कि 1952 में नेहरू जी के नेतृत्व में एक बैलेट बॉक्स में नाइट्रिक एसिड डाल दिया गया था, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। 2025 में 1952 की बात याद दिला रहे हैं ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। नेहरू जी अब अवेलेबल हैं क्या? 1952 में जो चुनाव आयोग थे वो अवेलेबल हैं? सोचिए, अगर आपको इस बारे में जानना है तो यहाँ पर आपको ऊपर जाना होगा उनसे बातचीत करने के लिए। एलिगेशंस उस व्यक्ति के ऊपर लगाओ, नेहरू जी के ऊपर, आप उसके इतनी गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? सोचिए, जनता भी इस समय कन्फ्यूज हो चुकी है। बात चल रही है इस समय बिहार इलेक्शन के फर्जीवाड़े की, आप लेकर आ चुके हैं 1952 के बारे में। और ये जानकर दोस्तों सच कहूँ तो किसी पुरानी अखबार की कतरन से आई होगी शायद उनके माइंड में, या क्या लगाऊँ एलिगेशन, क्या लगाऊँ, कुछ तो बोलना है मुझे, बात को कैसे संभालें। इस बात को गुस्से में इन्होंने साफ साफ बोल दिया होगा ये कि ऐसे ठीक बयान इन्होंने क्या करा, अपने मुंह से उगल दिया कि कुछ ना कुछ तो भैया मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा हर मंत्री को। क्योंकि मसला दोस्तों सच कहूँ तो केवल बिहार के लिस्ट का था, और बात घुमा फिरा करके नेहरू जी के ज़माने तक ये मंत्री ले गए। ये तो दोस्तों वही बात हो गई, हमने चाय पी, चाय काफ़ी गर्म थी, मुंह जल गया और हमने गुस्सा उतार दिया समोसे के ऊपर। वो समोसे जो हमारे सामने नहीं थे, हमसे 20 से 30 मीटर दूर किसी टेबल पे रखे हुए थे। ये तो वही बात हो गई।
सो गाइस अब आते हैं हमारी गोदी मीडिया पर, प्यारी सी गोदी मीडिया पर, जो दिन रात आम इंसान का ब्रेन वॉश करने में लगी होती है, जो हर दिन रात में 9 बजे राष्ट्र बचाओ विपक्ष भगाओ वाला महाअभियान हमारे सामने चलाते रहते हैं। जब 65 लाख वोटर्स के नाम काटने का मामला उठा तो इनका फोकस क्या था? केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के ऊपर, इसकी खाई को और पाटने को लेकर के इनकी मुहिम चल रही थी। या फिर हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी कितनी चाय पीते हैं, देखिए चाय पीने ये कहाँ पहुँच गए। तेजस्वी यादव आखिर कितनी बार मुस्कुरा रहे हैं। ये थी इनकी डिबेट जो चल रही थी इनकी गोदी मीडिया के चैनलों पर। और बीते कल के दिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि किसी भी हालत में मंगलवार को चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर अपडेट देना है उन 65 लाख वोटर्स का कि नाम क्यों काटे गए, ये फैसला आते ही गोदी मीडिया के स्टूडियो में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने टेलीप्रॉम्प्टर की बैटरी निकाल दी हो। क्योंकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये सब क्या है, बिल्कुल नीलबड़ा सन्नाटा है। अब बेचारे गोदी मीडिया साफ साफ ये सोच रहे होंगे कि डिबेट आखिर का किस मुद्दे पर करें। सुप्रीम कोर्ट को गलत कहेंगे अपने न्यूज़ चैनलों के अंदर तो टीआरपी गिरेगी, अगर चुप बैठे रहे हम लोग तो हमारे आका जो होंगे वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। करे तो करे क्या, आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति इस समय गोदी मीडिया के लिए बन चुकी है। तो कुछ एंकर आज रात को स्पेशल शो करेंगे शायद, लोकतंत्र बचाओ लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मत छेड़ो वरना वो कुछ भी कर सकता है। और इन तमाम एक्शन के बाद में दोस्तों साफ साफ कहूँ तो पब्लिक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो मनमानी चल रही थी ना अब तक चुनाव आयोग की, उस पर एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ कागजी नहीं है, ये सीधे जनता के दिल तक पहुंच चुका है। क्योंकि जब आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं मिटता है, आपका हक को मिटाया जाता है, आपकी आवाज़ को दबाया जाता है। और अब मंगलवार से पहले पहले बिहार के हर ऑफिस के अंदर हम कह सकते हैं या फिर जितने भी चुनावी ऑफिस हैं, जो भी वोटर आईडी ऑफिस होते हैं आपके एरिया के अंदर, उन सभी ऑफिसों में उसकी हर वेबसाइट के अंदर इनको ये लिस्ट चिपकानी होगी। सच बताना होगा किसका नाम कटा, क्यों कटा और कब कटा, सब लिखना होगा इनको। कौन सा डॉक्यूमेंट मिस था वो भी इनको बताना होगा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं था इनके पास में, इस वजह से हमने इसके नाम को इस लिस्ट से हटा दिया है। अब होगा दूध का दूध पानी का पानी, अब होगा मिल्क का मिल्क वाटर का वाटर। और अगर आपका नाम गायब हो तो आप जा कर के पूछ सकते हैं भाई मैं कब मरा, ये क्या कर रहे हो। मतलब जीते जी लोगों को अपनी लिस्ट में मार रहे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही प्यारा मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया गया है कि लोकतंत्र में मनमानी की डोर ज़्यादा देर तक खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि उस डोर के ऊपर कैंची लेके बैठा होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, कभी भी उस मनमानी की डोर को काट सकता है। ये एक बहुत ही प्यारा मैसेज है। और बीते कल के दिन सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल चुका है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता की जो परत है वो उतर चुकी है और 65 लाख वोटर लिस्ट का सच मंगलवार तक हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ना एक एक्शन गोदी मीडिया के ऊपर भी लेना चाहिए कि गोदी मीडिया न्यूज़ दिखाते समय एक बहुत बड़ी पार्शियलिटी करता है। और ध्यान रखिएगा एक बात कि राहुल गांधी जब भी इंग्लिश में अपनी कोई स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव का स्कैम सामने इन्होंने जाकर किया था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया था, कितने वोटर्स को हटाया गया था, कितने लोगों की डेथ यहाँ पे शो कर दी गई थी। चप्पा चप्पा पन्ने पन्ने का स्कैन करके प्रोजेक्टर में उन्होंने दिखाया था। उस समय जब ये इंग्लिश में बोल रहे थे तो गोदी मीडिया ने पक्का दिखाया था, हिंदी में बोले तो उसको कट मार दिया था उस क्लिप को। क्यों? क्योंकि भारत की जनता इंग्लिश नहीं जानती है, इसलिए उनको वो दिखाया गया था। हिंदी जानती है, हिंदी को कट लगा दिया गया था क्योंकि सच जनता तक ना पहुँच पाए। ये कंडीशन हो चुकी है इस समय गोदी मीडिया के। अगर ज़्यादा सच सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं इनके वोट बैंक पर एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और वोट बैंक को स्ट्रांग करने में गोदी मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि गोदी मीडिया बड़ी आसानी से ब्रेन वॉश कर जाता है। एक्चुअली हमारी जनता का ना हाल वही प्याज और जूतों वाली कहानी की तरह हो चुका है। वो कहानी आपने शायद सुनी भी होगी कि देश की जनता का हाल उस आदमी जैसा हो चुका है जिसे किसी राजा ने एक बहुत बड़ी पनिशमेंट दी होती है। उस आदमी से कहता है राजा कि भैया तू एक काम कर, या तो 100 किलो प्याज खा ले, 100 किलो प्याज खा काट काट करके कच्चे प्याज, या फिर 100 जूते खा, दो में से किसी एक पेनल्टी को तू एक्सेप्ट कर। तो भैया व्यक्ति बोलता है यार ठीक है प्याज खाना पॉसिबल नहीं है, इतनी मिर्ची मेरी तो पूरी बॉडी मेरा स्वाहा हो जाएगा, मेरा तो कहीं ना कहीं मैं कहीं स्वर्गवासी ना बन जाऊँ। तो वो चूज़ करता है कि मैं एक काम करता हूँ कि जूते खा लेता हूँ। जैसे उसको पटापट जूते पड़ते हैं, 50 जूते लेने के बाद वो बोलता है नहीं 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 बस कैंसिल मैं प्याज खाऊंगा। मतलब वो व्यक्ति पलट गया।
कोई दूसरा ऑप्शन उसने चूज़ कर लिया। अब 50 प्याज खा करके फिर वही बोला कि मैं जूते खाऊंगा। मतलब कि वो इंसान कंफ्यूज है। पनिशमेंट दोनों में ही है, जूते में भी और प्याज में भी। यानी कि कभी कांग्रेस हमको अच्छी लगती है तो कभी हमको बीजेपी अच्छी लगती है। देश का विकास प्याज और जूते के बीच में कहीं खो चुका है। और असली संदेश मेरा केवल सिंपल सा ये है कि दोस्तों, पार्टी आती रहेंगी जाती रहेंगी, देश से बड़ा कोई नहीं है। जहाँ गलत हो वहाँ गलत बोलो, जहाँ सही हो वहाँ सही बोलो। याद रहो, नेता बदलते हैं लेकिन हमारा देश केवल एक ही रहने वाला है। और जब आपका वोट चोरी होता है ना, तो सिर्फ एक वोट नहीं जाता आपके खाते से, आपके भविष्य की चाबी किसी और की जेब में चली जाती है। और भाई पिक्चर अभी बाकी है, मंगलवार को देखेंगे पिक्चर के अगले एपिसोड में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है दोस्तों, ये कहानी हर उस जगह की है जहाँ वोट लिस्ट में मानवीय भूल का मतलब पॉलिटिकल एक टूल हो जाता है। इन्होंने बोल दिया कि भैया गलती से 140 साल लिख दिया हमने, क्लरिकल मिस्टेक हो गई, जो टाइपिंग करने वाला था उससे गलती हुई है। कोई इंसान जीवित है उसको अपने डेड कर दिया, उसको अपने डेथ में डाल दिया, उसको लिस्ट से आपने हटा दिया, ये भी क्लरिकल मिस्टेक हो गई। तो ये बात नहीं चलने वाली भाई। सोचिए, अगली बार ना आपको जब भी वोट डालना है, वोट डालते वक्त सिर्फ उंगली में शाई मत लगाना, दिमाग को भी अपने एक्टिव रखना, क्योंकि वोट की रक्षा ही लोकतंत्र की रक्षा है। अगर वोट आपका हथियार है तो वोट चोरी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कत्ल है, मर्डर है। तो दोस्तों, अगली बार जब वोट डालने जाओ तो याद रखना, सिर्फ अपनी उंगली पर शायद नहीं, अपनी आंखों की भी चौकसी हमको बढ़ानी होगी। कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है, इसके आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर ही हमको एक्शन लेना होगा, अपना ईवीएम में बटन दबाना होगा। अब किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी के सामने वाला बटन दबाना दोस्तों, ये बातें डिपेंड करती है आपके परसेप्शन के आधार पर, आपकी नीड के आधार पर, और ये तमाम बातें डिपेंड करती है आपका क्या एक्सपीरियंस है। जैसे किसानों को मतलब है अपने एमएसपी से, जो भी पार्टी एमएसपी वाला वादा कर देगी पूरा, और तमाम किसान उसी पार्टी को वोट देंगे। और युवाओं को मतलब है अपने एग्ज़ाम से, कि एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट नहीं हो रहा, कंडक्ट हो रहा तो सेंटर काफ़ी दूर जा रहा है या फिर पेपर लीक हो जा रहा है। अब जो पार्टी उनको एग्ज़ाम को लेकर के श्योरिटी या फिर वादा पूरा कर देती है, तो क्या करेंगे, तमाम युवा उसी पार्टी को वोट देंगे। अब महिलाओं की अपनी अलग समस्या है, अलग उनकी नीड है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो पार्टी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर देगी तो महिलाएं कॉमन सी बात है उसी पार्टी को वोट देंगी। तो ये तमाम बातें डिपेंड करती हैं आपकी नीड पर, कि आपके नीड आखिरकार क्या है और आपका एक्सपीरियंस। कभी कभी दोस्तों जुमले थमा दिए जाते हैं पार्टी के द्वारा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव जीतने के बाद में हम आपके हैं कौन, चुनाव से पहले हम आपके हैं सनम, ये चलता है। अब दोस्तों देखना होगा आने वाले समय में कि आखिरकार चुनाव आयोग कौन सा जुमला हमको थमाने वाला है। क्या सच में मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट के जो एक्शन था, क्या उस पर खरा उतर पाएगा चुनाव आयोग, या फिर चुनाव आयोग टेक्निकल इशू, स्टाफ कम या फिर समय कम दिया, इस तरह का कोई नया सीरियल हमारी आम जनता के सामने हमको परोस देगा। आपको क्या लगता है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं जागरूकता से बचता है, तो इस वीडियो को आप लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।